नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल नवेशी कंप्यूटर एजुकेशन में। आज से हम शुरू कर रहे हैं बेसिक टू एडवांस कंप्यूटर कोर्स का पहला चैप्टर, कंप्यूटर के मूलभूत जानकारी यानी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। कल हमने जाना था वीडियो में कि कंप्यूटर कोर्स क्या होता है। उम्मीद है आपको सबको अच्छे से समझ में आया होगा कि कौन सा कंप्यूटर कोर्स हमें करना चाहिए और कौन सा कंप्यूटर कोर्स हमारे लिए यूजफुल है। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं या इसकी समझ को और गहरा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर फंडामेंटल का अर्थ है कंप्यूटर की मूलभूत जानकारी। इसमें उन सभी बेसिक विषयों की जानकारी शामिल होती है जो कंप्यूटर के काम करने के तरीके, उसके घटक और उसके उपयोग से जुड़ी होती है। हम हमारी साधारण भाषा में समझना चाहें तो कंप्यूटर फंडामेंटल का अर्थ होता है किसी व्यक्ति के बारे में जानना, या फिर हम किसी मशीन के बारे में जानते हैं तो मशीन कैसे वर्क करती है। जैसे हम बात करें रोटी मेकर की बात कर लेते हैं। अब रोटी मेकर है तो एक हमने इसको यदि हम रोटी मेकर में क्या कर रहे हैं, हम उसको रोटी बनाने के लिए दे रहे हैं तो 1 घंटे में कितनी रोटी बनाएंगे हमें जानना जरूरी है। उसके फीचर्स क्या है, वो उसको कितनी बिजली खर्च हो रही है, ये सारी चीजें हमें जानना होता है। तो वैसे ही कंप्यूटर फंडामेंटल की बात करें तो कंप्यूटर की हमें जानकारी होना चाहिए कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, कंप्यूटर के पार्ट क्या है, कंप्यूटर की जनरेशन क्या है। कंप्यूटर से जुड़े हर एक सवाल का जवाब हमें कहाँ मिलता है, कंप्यूटर फंडामेंटल में। यह उन लोगों के लिए पहली सीढ़ी है जो कंप्यूटर को सीखना शुरू कर रहे हैं। आइए हम कंप्यूटर फंडामेंटल के इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में जानते हैं। इंपोर्टेंट टॉपिक: डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, पार्ट ऑफ कंप्यूटर, इनपुट प्रोसेस, आउटपुट, आईपीओ साइकिल्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, टाइप ऑफ कंप्यूटर, स्टोरेज डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन, कंप्यूटर लैंग्वेज, नंबर सिस्टम, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये सारे टॉपिक हमें कहां पर पढ़ने के लिए मिलेंगे, कंप्यूटर फंडामेंटल में। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज द कंप्यूटर। तो सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारी दी गई जानकारी यानी इनपुट को प्रोसेस करता है और उसका परिणाम यानी आउटपुट हमें देता है। साधारण भाषा में कहें तो कंप्यूटर वह मशीन है जो हमारी मदद से डेटा लेता है, उस पर कार्य करता है और परिणाम दिखाता है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। ये इसका आईपीओ सर्कल है, आईपीओ साइकिल है। आईपीओ साइकिल की बात करें तो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। साधारण भाषा में समझेंगे, आगे हम इनपुट के बारे में पढ़ेंगे कि इनपुट क्या होता है। इनपुट की बात करें तो इनपुट हम दे रहे हैं। इनपुट देने का मतलब क्या होता है कि जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड में मैंने प्रेस किया 5 + 5, 5 + 5 लिखा मैंने। अब 5 + 5 कहाँ लिखा मैंने, कीबोर्ड पर। ठीक है, अब ये तीनों मैंने सिंबल्स कहाँ से दिए, कीबोर्ड से दिए, 2 नंबर और 1 सिंबल दिया। अब ये प्रोसेसिंग में जाएगा और प्रोसेसिंग में जाने के बाद उसको क्या करेगा, प्लस करेगा। प्लस करने के बाद में 5 + 5 कितना मिलेगा हमें आउटपुट में, 10 मिलेगा। तो मतलब हमने 5 + 5 किया, वो प्रोसेस कहाँ हुआ, प्रोसेसर में। अब प्रोसेसिंग में प्रोसेस हुआ और हमें स्क्रीन पर क्या मिल गया, 10 मिल गया। आइए हम कंप्यूटर के पार्ट के बारे में जानते हैं। ये कंप्यूटर का डायग्राम है, इसमें कौन सा पार्ट क्या है, किसका क्या नाम है, ये भी हमें पता होना जरूरी है। कंप्यूटर चला रहे हैं पर कंप्यूटर के पार्ट के बारे में हमें नहीं पता है, इसलिए हमें कंप्यूटर की जानकारी पहले होना चाहिए। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे ये क्या है, सीपीयू। नेक्स्ट आता आपके पास मॉनिटर, थर्ड पार्ट आएगा कीबोर्ड, फोर्थ पार्ट है माउस और फिफ्थ पार्ट है प्रिंटर और सिक्स्थ पार्ट क्या है इसका, स्पीकर। तो अभी हमने क्या देखा, कंप्यूटर के पास सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर और प्रिंटर। इसमें एक डिवाइस और लगा हुआ है, इसका नाम मैंने आपको यहाँ पर नहीं बताया हुआ है। आपको मॉनिटर स्क्रीन दिख रही होगी, इस स्क्रीन के ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, कैमरा। तो ये कैमरा जो है वो क्या है, वेबकैम है। वेबकैम का क्या काम होता है, जैसे हम कोई ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं या फिर ऑनलाइन मीटिंग हो रही है हमारी, तो मीटिंग के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, वेबकैम की आवश्यकता पड़ती है।
हम इसमें वेबकैम भी लगा सकते हैं और हम ऑनलाइन मीटिंग भी अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर की विशेषताओं पे। अब कंप्यूटर की क्या विशेषता होती है, कंप्यूटर की खास विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता है स्पीड, बहुत तेजी से क्या करता है, कार्य करता है। अब बात ये आती है कि बहुत तेजी से कार्य करता है तो कितनी तेजी से कार्य करता है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ 1 सेकेंड में लाखों निर्देशों को क्या कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है। जैसे ही आपने देखा होगा एटीएम में हम क्या करते हैं, एटीएम कार्ड लगाते हैं ना, उसमें पिन जनरेट करते हैं, आप एक साथ लाखों रुपए निकाल सकते हैं। उसको गिनने में समय लगता है क्या, नहीं लगता है। यदि हम हाथ से गिनते हैं तो हमें कितना समय लग जाए लाखों रुपए को गिनने में। तो एटीएम मशीन है वो भी क्या है, कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर की स्पीड क्या होती है, बहुत अधिक होती है। फिर नेक्स्ट आती है इसकी विशेषता एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब कोई गलती नहीं करता है जब तक निर्देश सही हो। मतलब यदि हमने निर्देश सही दिया है तो कंप्यूटर भी क्या करेगा, हमें सही उत्तर प्रदान करेगा। यदि हमने निर्देश गलत दिए उत्तर भी हमें क्या मिलेगा, गलत उत्तर मिलेगा। तो ये किस पर डिपेंड करता है, यूजर पर। आइए हम एक उदाहरण जानते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम कैलकुलेटर का यूज करते हैं, तो कैलकुलेटर में आप जब कुछ भी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या एडिशन जो भी करते हो तो करते हैं, तो करने पर आपको रिजल्ट गलत मिलता है क्या, नहीं ना। आपको क्या मिलता है, एकदम एक्यूरेट मिलता है। यदि हम मल्टीप्लिकेशन हाथ से करते हैं, मैनुअली कर रहे हैं, तो हम गलती कर सकते हैं, बट मशीन कभी गलती नहीं करती है। तो कंप्यूटर की एक्यूरेसी क्या होती है, 100% होती है, वो कभी भी गलती नहीं करता है। नेक्स्ट आता है स्टोरेज। इसमें हम डेटा को क्या कर सकते हैं, लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। लंबे समय तक स्टोर कर सकते का मतलब क्या हुआ, आपने देखा होगा सभी आजकल मोबाइल का यूज करते हैं। मोबाइल में आपने गूगल ड्राइव भी देखा होगा। गूगल ड्राइव में हम जितना चाहे उतना डाटा क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। 100 GB डाटा तो आपको फ्री मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसके बाद यदि आप ज्यादा डाटा स्टोर करना चाहते हो तो आप उसका क्या कर सकते हो, पैकेज भी ले सकते हो। तो वैसे तो 100 GB डाटा में ही हमारा काम हो जाता है। तो मतलब क्या होता है इसमें लंबे समय तक, मतलब गूगल स्टोरेज में जब तक स्टोर रहेगा जब तक डाटा आप डिलीट नहीं करोगे। तो ये कंप्यूटर का एक फीचर होता है स्टोरेज, जिसमें आप डाटा अधिक समय तक रख सकते हो। नेक्स्ट आता है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग की बात करें, एक साथ कई कार्य कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हम एक साथ कई कार्य कैसे करेंगे। अब हमने एक स्क्रीन वर्ड पे टाइप करे तो वर्ड पे टाइप करते करते हम कहीं एक्सेल पे काम नहीं कर सकते। तो मल्टीटास्किंग के भी क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, किस तरह से उसको मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको रियल लाइफ का देता हूँ, सीधी सी बात। अब जैसे मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वीडियो आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब क्लासेस प्रोवाइड करने के साथ मेरे को यहाँ पे म्यूजिक भी सुनना है इसके साथ साथ। तो म्यूजिक भी सुनना है तो उसके लिए मैं क्या करूँ, इसके साथ यूट्यूब मैंने ऑन कर लिया, यूट्यूब में मैंने सॉन्ग्स प्ले कर दिया। तो मैं स्लाइड भी चला रहा हूँ, स्लाइड के साथ साथ क्या कर रहा हूँ, माइक का यूज भी कर रहा हूँ जिससे रिकॉर्डेड हो रहा है, और मैं उसके साथ साथ क्या कर रहा हूँ, सॉन्ग्स भी प्ले कर रहा हूँ। तो एक साथ मैंने कितने काम किए, 3 काम किए ना। तो ये क्या होती है, मल्टीटास्किंग। एक और उदाहरण देता हूँ मैं। आप वर्ड पे काम कर रहे हो, आप यूट्यूब पे सॉन्ग्स प्ले कर सकते हो। इसके साथ साथ यदि आपको कोई फंड डिजाइन डाउनलोड करना हो, कोई बैनर डिजाइन डाउनलोड करना हो, तो आप उसको डाउनलोड पे लगा सकते हो, किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोडिंग पे लगा सकते हो। मतलब डाउनलोडिंग प्लस वर्ड पे हम वर्क एक साथ कर सकते हैं। ये होती है मल्टीटास्क। नेक्स्ट आता है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन की बात करें तो एक प्रोग्राम बना देने पर स्वचालित कार्य करता है। मतलब कंप्यूटर के अंदर एक प्रोग्राम होता है जो ऑटोमेटिकली क्या करता है, वर्क करता है। अब बात करें कि सर ये ऑटोमेशन क्या होता है, तो समझ में नहीं है ऑटोमेशन क्या होता है, व्हाट इज द ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन की बात करें तो ऑटोमेशन मतलब ये होता है, एक सिंपल सा उदाहरण ऐसा देता हूं कि आपको एक बार में समझ में आ जाए। हम एटीएम मशीन पे जाते हैं, तो एटीएम मशीन में हम जब कार्ड प्रेस करते हैं तो कार्ड प्रेस करने पर आपको सिर्फ क्या करना होता है, अमाउंट लिखना होता है। बाकी काउंटिंग क्या होती है, ऑटोमेटिक होती है ना। तो उसमें एटीएम मशीन में प्रोग्राम लगा है काउंटिंग प्रोग्राम। तो काउंटिंग प्रोग्राम क्या होता है, जितने हम नंबर प्रेस करते हैं ऑटोमेटिक क्या कर लेता है, काउंट कर लेता है। इसको बोलते हैं ऑटोमेशन प्रोग्राम। मतलब मशीन में पहले से ही एक प्रोग्राम लगाया जाता है, मतलब बना देते हैं, जो ऑटोमेटिकली प्रेस करने पर, एक की प्रेस करने पर क्या करने लगता है, वर्क करने लगता है। तो उम्मीद है आपको फीचर्स ऑफ कंप्यूटर अच्छे से समझ में आए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं।
तो दोस्तों आज आपने जाना फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं, कंप्यूटर क्या होते हैं और कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होती है। अब आप यह समझ चुके हैं कि कंप्यूटर एक शक्तिशाली और तेज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे काम को सरल, सटीक और तेज बनाता है। अगली क्लास में हम जानेंगे कंप्यूटर के मुख्य भाग क्या होते हैं, कंप्यूटर के प्रकार कौन कौन से हैं और कंप्यूटर कैसे काम करता है, यानी उसकी कार्य प्रणाली। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नवोदय कंप्यूटर एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और सीखते रहिए।